हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का तीसरा चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 3.3। तो इसमें देखिए प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दिया है cos 3π/2 प्लस एक्स और इंटू में दिया है cos 2π प्लस एक्स और फिर ब्रेकेट है बड़ा वाला, फिर दिया है cot 3π/2 माइनस एक्स और फिर प्लस में दिया है cot 2π प्लस एक्स और ब्रेकेट बंद और बराबर 1। इसको सॉल्व करके 1 लाना है। क्या लाना है? 1 लाना है। तो देखिए cos 3π/2 प्लस एक्स का मान क्या होता है? यहाँ देखिए cos 3π/2 और प्लस एक्स का मान क्या होता है? 3π/2 मतलब 3 × 180/2 2 9 18। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 × 3 और प्लस एक्स। आप बताइए कि यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या है? n है, n बराबर 3। आप बताइए कि n सम है कि विषम है? तो ये विषम है। जब ये विषम होगा तो इसका मान चेंज होगा। तो cos किस में चेंज होगा? साइन में, साइन x। आप बताइए 3 और यहाँ पे प्लस है तो एक यहाँ जुड़ जाएगा 4 होगा। आप बताइए चौथे में ये cos पॉजिटिव होगा नेगेटिव 1 2 3 4। तो यहाँ पे साइन और cos है, यहाँ tan और cot और यहाँ पे cos और sec। तो ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन x। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? साइन x ये लिख सकते हैं। आप बताइए, इसको इरेज कर देते हैं। आप बताइए cos 360 प्लस x क्या होता है? मतलब cos 2π प्लस x मतलब कि cos ये ना, हाँ cos ये होगा 18 मतलब ये है 180/2 मतलब 90 × 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 × 4। देखो 4 9 36 मतलब 360 प्लस एक्स। आप बताइए कि ये जो n है ये पॉजिटिव कि नेगेटिव? मतलब ये n जो है सम है कि विषम है? बताइए सम है तो जब सम होगा तो ये चेंज नहीं होगा तो इसका cos x ही रहेगा। अब जो cos है, अब ये 4 है, एक यहाँ प्लस है तो एक जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, आर पॉजिटिव होता है ना यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos x ये लिख सकते हैं। आप बताइए cot इतने का मान क्या होगा? किसका मान? cot ये क्या है? 3π/2 माइनस एक्स। इसका मतलब है 3 मतलब 180/2। ये है 2 9 18। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 × 3 माइनस एक्स। आप बताओ ये सम है कि विषम है? ये विषम है। अब विषम चेंज होगा, cot किस में चेंज होगा? tan में, tan x हो जाएगा। tan x हो जाए कि नहीं? आप बताओ 3 है और यहाँ माइनस है तो 3 ही रहेगा। 1 2 3। अब तीसरे में tan ये जो cot होता है वो पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव लिखा नहीं जाता। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? ये हो गया इतना, इसकी जगह लिख सकते हैं tan x लिख सकते हैं कि नहीं? अब प्लस cot ये क्या है? cot इसको लिख सकते हैं इतना प्लस x ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये 360 और ये 4 9 4 36 मतलब 360। तो देखो 4 है, ये क्या है? सम है, सम में चेंज नहीं होगा तो cot ही होगा cot x। अब 4 और 1 इधर जुड़ जाएगा 5 हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसमें सब पॉजिटिव होते हैं तो ये cot x ही होगा। समझ में आया ना कैसे होता है ये सब? मतलब अगर आपको ना याद हो तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो यहाँ कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखो ये है कि कितना है? sin x इंटू cos x ये इतना। अब बताओ हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? साइन और cos में चेंज, साइन और cos में चेंज करो। tan क्या होता है? sin x अपॉन cos x होता है और प्लस cot x क्या होता है? cos x अपॉन sin x होता है। अब बताओ इसमें लास्ट क्या होगा? इसको ऐसे लिखा जाए तो
इसमें लासा क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लासा आएगा। अब ये इससे ये कट जाएगा तो साइन एक्स का ऊपर गुणा होगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन से साइन कैंसिल, कॉस है कॉस का ऊपर गुणा, ये इंटू है इस पे गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक मैंने सूत्र बताया था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यही है RHS। RHS ये ना, तो ये हुआ 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 10वें में। 10वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, साइन क्या दिया है, साइन n+1 और x, और इनटू में साइन n+2 और x प्लस कॉस n+1 x और इनटू कॉस n+2 x बराबर लाना है कॉस x, ये लाना है। तो देखो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे किस रूप का है, साइन ए साइन बी, ये ए है और ये बी है, और प्लस कॉस ए है ना, ये ए है, और कॉस बी ये है, बी है ना, ये बी। तो देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका मान होता है, देखो इसको इधर लिख लो, इसको उधर, तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका मान होता है, कॉस ए माइनस बी का मान होता है। तो ये क्या हो जाए, ए क्या है, ये है ए, और माइनस बी कितना है n+2 और x, ये है b, बराबर कर दो, तो हो जाएगा कॉस इसका इसमें गुणा करो nx और प्लस x और माइनस ये क्या हो जाएगा nx प्लस 2x, ये हुआ। अब इसका इसमें गुणा कर दो माइनस का, तो हो जाएगा कॉस nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, एक x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स। अब कॉस में माइनस का कोई अर्थ नहीं होता, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और यही है क्या RHS। समझ आए ना। अब चलते हैं 11वां क्वेश्चन में, इसको इरेज कर दे रहे हैं पहले। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है, बस इसमें समय मान रखना है, बस उसका सूत्र की सहायता से, मतलब जो सूत्र बने उसको रख दो और उसका मान रख दो, बस। क्या है 11वां क्वेश्चन, कॉस 11वां क्वेश्चन क्या है, कॉस 3π/4 प्लस x, और क्या है माइनस कॉस 3π/4 माइनस x, और कितना लाना है इसमें -√2 साइन x, ये लाना है। तो यहाँ देखो क्या होगा बताइए, 3π/4 का मतलब क्या होता है, 3 × 180/4, तो क्या होगा 2 दूना 4 2 9 18 0, तो ये 45 हो जाएगा, कितना 45 × 3 मतलब 5 × 15 3 × 12 13, तो 90 इसमें से 90 निकालो, 9 10 11 12 13। अगर हम लोग इसको लिख दें कॉस 90 प्लस 45 प्लस x, तो कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो है ये यही है, मतलब कि ये यही है और x है ही। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताइए, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45 प्लस x, ये लिख सकते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45 माइनस x, ये लिख सकते हैं। अब इसको इरेज कर दो, ये लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे ब्रेकर लगा सकते हैं कि नहीं, बताइए, यहाँ पे बड़ा वाला ब्रेकर लगा दे, अब यहाँ पे भी ब्रेकर लगा दे और यहाँ पे बड़ा वाला ब्रेकर लगा दे, तो बताइए ये है कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा मतलब 45 प्लस x, ये होता है
यही होगा ना। और दूसरे वाले में है तो ए एस, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे माइनस कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा मतलब 45 माइनस एक्स, ये होगा। और बताइए ये यहाँ पे जो है देखो, ये वाला भी सूत्र लगा सकते हो, और एक सूत्र और है वो भी बता दें कि इसी को रहने दें, इसे देख लीजिए। ये है देखो कॉस 90 प्लस एक्स क्या होगा, यहाँ पे 1 है मतलब ये दिशा में चेंज हो गई है, साइन एक्स हो जाएगा, और 2 दूसरे में कॉस क्या होता है ए एस, यहाँ पे साइन और कॉस तो ये तो नेगेटिव होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव हुआ ना। समझ में आया कैसे हो रहा है। अब ये देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले ले सकते हैं, इसको बाद में। तो देखो साइन 45 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन 45 प्लस एक्स, ये हुआ। अब बताओ सूत्र क्या होता है, सूत्र बताओ। साइन ए प्लस बी का सूत्र मतलब साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र क्या होता है, ये होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। लगा दो ये वाला सूत्र यहाँ लगा दो, क्या होगा साइन 45 इंटू कॉस एक्स, और माइनस है तो यहाँ अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लगेगा, तो यह होगा कॉस 45 इंटू साइन एक्स, ये होगा इसका, और ये होगा इसका, क्या होगा साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन ए मतलब 45 इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस कॉस 45 इंटू साइन बी मतलब एक्स। तो देखो ये माइनस है तो माइनस का गुणा होगा, इसको ब्रेका में लगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हुआ। अब इसको भी हटा दो तो यहाँ से वो कुछ कैंसिल होगा, कॉस 45 साइन एक्स, ये नेगेटिव ये देखो ये और ये सेम है, प्लस माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये है ना, तो ये इतना बचा, इतना मतलब -2 कॉस, इसको इधर लिख दो साइन एक्स इंटू कॉस 45। अब बताओ कॉस 45 का मान कितना होता है, कितना होता है 1/√2 होता है, और ये साइन एक्स, अब 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और इंटू ये है 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये √2 से ये √2 कैंसिल, कितना बचा -2 रूट साइन एक्स, ये RHS आ गया ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक सूत्र भी लगा सकते थे, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का सूत्र, समझे। अब 11वां क्वेश्चन खत्म हो गया, चलते हैं 12वें में, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखने से पहले हम लोग कुछ सूत्र लिख लेते हैं। तो फिलहाल मैंने पिछली क्लास में मतलब इंट्रो में बताया था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। साइन एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र क्या होता है, ये होता है 2, अरे इधर नहीं बताएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, किधर बताएं, साइन एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपान 2 और इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपान 2, ये होता है। अब दूसरा ना क्या हो जाएगा, साइन एक्स अगर यहाँ माइनस है, साइन वाई का सूत्र क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपान 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपान 2, ये हो जाएगा। अगर ये है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का सूत्र ये है, तो इसका हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपान 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपान 2, ये हो जाएगा। अगर सूत्र है साइन एक्स नहीं कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का सूत्र ये होगा, तो ये हो जाएगा -2 साइन एक्स प्लस वाई अपान 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपान 2, यही होगा सूत्र।
समझे ना आप लोग। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या दिया हुआ है। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x और इसको प्रूव करना है साइन 2x इंटू साइन 10x। ये सूत्र इसको यहाँ पे जेस करके यहाँ पे लिख देते हैं, ये है ना। तो देखो एक सूत्र आपको पता होगा, मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। तो वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी साइन 6x प्लस साइन 4x और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी मतलब साइन 6x माइनस साइन 4x ये होता है। अब सॉरी ये x है ना। अब बताइए साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र कहाँ है। साइन 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 एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई अपान 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपान 2। तो यहाँ लगा दो 2 साइन एक्स प्लस वाई अपान 2 और इंटू कॉस है ना कॉस 6x माइनस 4x अपान 2 ये होता है। और बताओ साइन ए माइनस सॉरी साइन एक्स माइनस साइन वाई का सूत्र, साइन एक्स माइनस साइन वाई का सूत्र क्या होता है, ये होता है ना। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये क्या होगा 2 इंटू साइन सॉरी कॉस क्या होगा कॉस एक्स प्लस वाई अपान 2 मतलब 6x प्लस 4x अपान 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x अपान 2 ये हो जाएगा, ये होगा ना। अब देखो यहाँ पे ये होगा 2 साइन 6 4 10 में देखो यहाँ पे 10x आएगा अपान 2 है 2 पंचे 10 तो यहाँ आ जाएगा 5x। तो क्या हो जाएगा 5x इंटू कॉस यहाँ पे 2x आएगा 2 में से 2 चला गया कितना आएगा x ये हुआ। अब यहाँ पे इंटू 2 और यहाँ क्या आएगा 6 4 10 मतलब ये हो जाएगा कॉस 5x और इंटू यहाँ पे हो जाएगा ये क्या है 2 मतलब ये साइन x। तो अब देखिए यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा बुरा होगा ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4 नहीं इसको 2 और यहाँ पे 2 साइन 5x क्या बन रहा है यह साइन 5x और यहाँ पे है कॉस इंटू कॉस 5x को साथ में लिख लो और यहाँ पे लिख लो 2 साइन x इंटू कॉस x को पास पास में लिख लो, इसको लिख लो इसको पास में लिख लो इसको और इसको पास में लिख लो इसको अलग। तो बताओ साइन 2 साइन a इंटू कॉस b का सूत्र क्या होता है साइन 2a। देखो साइन a मतलब साइन x इंटू कॉस x 2 साइन x कॉस x का सूत्र क्या होता है साइन 2x ये होता है इसका सूत्र। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 2x मतलब 2 गुणा 5x मतलब 10x और इंटू 2 साइन x कॉस x तो ये हो जाएगा साइन 2x। देखो यही आ रहा है RHS, यही आ रहा है RHS। अब देखो यहाँ पे ये सूत्र मैंने बता दिया था। अब इसको रेज कर दें, देख लीजिए आप लोग एक बार। इसका ये होता है और इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये है ना। अब हम सब इसको रेज करके